नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है इसमें हम भरेंगे और इसको समझते भी चलेंगे। तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे हम जो यहाँ पे देख रहे थे, समझ रहे थे, ये है हमारी पृथ्वी और आवास, इसमें है भूगोल। ठीक है ना। तो इसका हमने 1 से लेकर के 5 तक के जो अध्याय दिए गए हैं वो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए थे। आज हम इसका अध्याय 6 जो दिया गया है हमारा देश भारत, इसको हम समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। और देखिए यहाँ पर है, तो ये दिया गया है अध्याय 6 हमारा देश भारत। तो हमारा देश भारत है, इसमें सबसे पहले प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों को यहाँ पर हमें भरना है और इनको याद भी करना है। तो प्रश्न 1 दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है। जो हमारा भारत है किस देश से नहीं जुड़ा हुआ है ये हमें लिखना था। तो हमारी भारत देश की सीमा श्रीलंका से नहीं जुड़ी हुई है और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमें लिख देना है। ठीक है, बाकी सभी देश हमारे भारत के ही हैं। इनसे हमारी जो रेखा है वो सीमा जो है यहाँ तक जाती है। प्रश्न 2 देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये दिया गया है ऑप्शन है, यहाँ पे देखें तो डी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। तो चीन से जुड़ी हुई है। सबसे लंबी जो रेखा है वह चीन से गुजरती हुई लंबी सीमा है, इसकी बहुत लंबी यानी उसको सीमा कहा गया है। प्रश्न 4 देखिए, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है, ये वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे भर देना है। आगे देखें, प्रश्न 5 दिया गया कि भारत को महाप्रायद्वीप क्यों कहते हैं। भारत को 3 तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसको क्या कहा गया है, प्रायद्वीप कहते हैं भारत को। ठीक है ना, ये प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्या है, इसको बताइए। तो भारत की प्रमुख भूमिका, इसका विस्तार है 84 अंश उत्तरी और तथा 37.6 अंश उत्तरी अक्षांशों में तथा 68.7 अंश पूर्वी तथा 97.25 पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। इसका ये पूरा विस्तार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अपनी इस कॉपी में लिख लें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। यहाँ प्रश्न 7 देखिए, भारत के मानचित्र का अवलोकन करके दी गई जो तालिका है, पड़ोसी जो देश हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसमें हमारा जो देश है इसकी दिशा में कौन कौन सी दिशा में कौन से देश स्थित हैं। तो यहाँ देखें, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है, दक्षिण में श्रीलंका है, सबको मालूम है, पूर्व में बांग्लादेश है और पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे यहाँ पे पश्चिम देश में है। प्रश्न 8 देखिए, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम बताओ। तो अरब सागर से मिलती हैं जो वह नर्मदा नदी, ताप्ती और सिंधु, ये तीनों नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। प्रश्न 9 देखें, हमारे देश में वर्तमान राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताइए। तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब कम गए हैं। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर प्रायद्वीप पठार का विस्तार है हमारे देश के किन भागों से अधिक है और प्रायद्वीप पठार की 5 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जो प्रायद्वीप है हमारा, इस प्रायद्वीप में उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार की है और इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा है और कहीं कहीं पर बहुत नीचा भी है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला भी स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे महाद्वीप पठार ये इसमें प्रमुख है। 5 बातें हैं, इनको हमें याद रखना है। प्रश्न 11 देखिए, भारतीय महामरुस्थलीय की विशेषताएं क्या हैं। तो हमारे यहाँ पर है पृथ्वी पर महामरुस्थलीय कहाँ कहाँ पे हैं। भारत के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर भारतीय महामरुस्थल है स्थित है और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे देखें, प्रश्न 12वां दिया है कि हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हिमालय पर्वत है उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया। कितने भाग, 3। नंबर 1 दिया गया है कि महान मधुन हिमालय, नंबर 2 में मध्य हिमालय और नंबर 3 में शिवालिका। इस प्रकार से हिमालय जो पर्वत है उसको 3 भागों में बांटा गया है।
भारत के प्रमुख मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है वो लिखिए। भारत के जो उत्तरी मैदान हैं वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनमें तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा लाए गए जलोद इनको विक्षोपण से ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये नदियों का विस्तार। यहाँ पे देखें प्रश्न 14 में दिया गया कि पाठ के मानचित्रों को देख करके दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, तो मानचित्र जो हमें यहाँ पे दिया गया है इसमें सबसे पहले हमें देखना है, तो इसमें हम बताएंगे कर्क रेखा, फिर इसमें दिल्ली, भोपाल, नगर, तीसरा दिया है पूर्वी पश्चिमी घाट, चौथे में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, पांचवा में दिया है नर्मदा व गोदावरी नदी, छठवां में गोवा राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी हमें इस मानचित्र में इस प्रकार से आप दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा भारत का मानचित्र बना हुआ है, यानी यहाँ पे देखें ये जो हमारा मानचित्र है इसमें देखिए दिल्ली, भोपाल, नगर को आप इस प्रकार से कर्क रेखा बताते हुए कि ये हमारी कर्क रेखा नंबर 1, 2 में हमें दिल्ली, भोपाल, नगर बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 में देखें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इस प्रकार से यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं, तो इनको दिखाइएगा। और चौथे में विंध्याचल श्रेणियाँ और सतपुड़ा श्रेणियाँ यहाँ पर आप लाइनें खींच करके बताएं। और पाँचवें में हमें बताना है कि गोदावरी नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये पाँचवें में नीले से आपको दिख रही होंगी, ये नर्मदा नदी, गोदावरी नदी है। और यहाँ पे छठवां में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोदावरी, गोवा और राज्य दिए गए थे, ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखा देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मानचित्र में। इन सबको हम जब भर देंगे तो हमें ये भरने के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्यों के त्यों। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। प्रश्न 1 से लेकर के जो 14 तक के प्रश्न हैं आपने एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख ही लिए होंगे। वीडियो को रोक करके आप इनको लिख लें और फिर इसके बाद में 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे कि अब जैसे वीडियो डलती है तो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेगी। नहीं तो आप जैसे सर्च करेंगे तो बहुत नीचे वीडियो दिखती है, ठीक। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।